গলো গাইজ, আমি হেৰাই গলো বেকা দলং পৰা। হুলস্থুল হৈ আছে আমাৰ ইয়াত, বজাৰ হৈ আছে ইয়াত। আকৌ লালতি টাউকা ভয় লাগি গ'ল মোক শুনি শুনি সঁচাকে গাইজ। প্ৰাৰ্থনা জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি সভাৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয়। পৰিচয় तो दोस्तों देखिए मेरा सुबह का जर्नी स्टार्ट हो गया और ये रहा मेरा बैग जो मैं अवेयरनेस कैंप के लिए रेडी कर रही थी। यहाँ पे है मेरा जितना भी मतलब जो सामान है, जैसे कि मैं कैंप में क्या क्या यूज़ करती हूँ, जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा कोट, मेरा आइडेंटिटी कार्ड, सब मुझे लेके चलना पड़ता है क्योंकि जब नहीं लेके जाऊँगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं ये सब कैरी कर रही थी, देख सकते हैं आप लोग, और बैग में स्टॉक कर रही थी क्योंकि एक भी सामान अगर छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। और सुबह का टाइम था तो मैं मतलब जब स्नान करके बैग ठीक की और पूजा घर में घुस के और थोड़ा सा ठाकुर को नमस्कार की, फूल बत्ती जो था मतलब उनको पूजा कर ली, सिंपल सा पूजा की, एक प्रदीप जला दिया मैंने क्योंकि ऑलरेडी मेरा देर हो गया था दोस्तों। तो थोड़ा हिंदी मिस्टेक हो रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और फिर उसी टाइम में मामी का फ़ोन आया और मामी बोली थोड़ा लेट होगा, तो मैं सोची मेरा एक कुरियर था उसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। तो अनबॉक्सिंग करने के लिए सोची क्यों ना मैं आप लोग के साथ ही शेयर कर लूँ अनबॉक्सिंग टू, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग भी इसी में ऐड कर दिया। तो ये उस दिन का ही है तो मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मेरा क्या पार्सल आया है दोस्तों। और ये पार्सल बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक था, बहुत ही सुंदर था। कलर तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बट क्या करे दोस्तों, जो चीज़ पसंद आता है वो नसीब में नहीं होता है, बोला जाता है ना, वैसे ही हो गया इसके साथ मेरा केस। मतलब मैंने साइज डबल एक्सेल इसका साइज नहीं था, एक्सेल साइज था और एक्सेल ही मैंने ऑर्डर किया था और एक्सेल मुझे टाइट हो रहा था। सोच सकते हैं मैं कितना मोटी हो गई हूँ दोस्तों। तो मतलब कुछ भी मतलब इतना प्यारा ड्रेस था और ये नाइट ड्रेस था, स्पेशली मैंने समर के लिए मंगवाया था, पर ऐसा गैपिंग रहेगा तो पहन के भी भद्दा लगेगा, है कि नहीं। और मुझे एकदम फ्री फ्रंट ड्रेस था, वियर करने के लिए अच्छा लगता है, लूज कपड़ा में कंफर्टेबल फील करती हूँ दोस्तों। तो देख सकते हैं और यहाँ पे फाइनली मतलब मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करी दी और उसके बाद मैं निकाली अपना सैंडल। यहाँ पे हस्बैंड जी से मैं उस दिन बाजार करवाई थी तो यहाँ से 3 सैंडल मैंने ले लिया वहाँ उनको जाके, मतलब उनका भी मतलब माथा खा दिया था मैंने, मुझे चाहिए बोल के। तो वो बोले थे देखो सब रखी तो 3 तुमको सैंडल दिलवा दिया मैंने। तो मैं बोली हाँ थैंक यू, बट मुझे चाहिए था, मेरे पास नहीं था। मैं सबसे ज़्यादा चप्पल यूज़ करती हूँ दोस्तों, कहीं जर्नी में जाना होता है तो मुझे चप्पल ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए आप लोग को अगर गिफ्ट करना होगा तो मुझे सैंडल ही गिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग कहाँ से वॉच करें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग जब मुझे प्यार देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग का एक कमेंट ना मुझे इतना हौसला बढ़ाता है ना कि मैं सोच बताऊँ तो मुझे मतलब बहुत प्राउड फील होता है। तो देखिए मैं उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दिया, अनबॉक्सिंग डन हो गया था। उसके बाद मैं सोची चलिए थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ और खाने के बाद ही मैं जाऊँगी काम पे। अभी तक देखिए खाने भी बैठ गए लेकिन मामी का पता नहीं था। तो उसके बाद मैं खाई, फटाफट खाई। और सच बताया ना कहीं जाना होता है ना तो खाने का मन ही नहीं करता है, भूख ही नहीं लगता। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो ऐसा ही होता है दोस्तों। तो देखिए और वहाँ पे मैं देखिए खुद का भोजन भी करी और डॉग का, पप्पी का भी मतलब भोजन रेडी करी थी। यहाँ पे मैंने डॉग को दिया ये जो पेडिग्री है ना, मतलब एस बिस्किट टाइप का है, तो इन लोग को दिया क्योंकि ये लोग भी भूखे थे ना। जैसे अपने पेट में भूख लगता है तो कैसे बेचैनी होती है, वैसे तुम लोग को भी होता होगा ना, इसीलिए उन लोग को भी मैं दे के तब निकली हूँ घर से दोस्तों। तो देखिए ये लोग टाइगर को बुलाया और सबको बुलाया और उसमें से एक छोटा वाला गाय भी हो गया था, कहाँ चला गया था देख सकते हैं आप लोग। जिमी जिमी करके मैं बुला रही थी, देखिए आप लोग खुद ही। और इसको मैंने म्यूट नहीं किया क्योंकि आप लोग देख सकते हैं खुद ही, देखिए ड्राइवर को देखो गाइस, अभी थोड़ा देर के लिए मुझे ठोक देता सुबह सुबह, फिर जाता। हाँ फिर मैं चली जाती प्रभु, हाँ नारायण के पास पहुंच जाती। इसलिए नारायण भक्त को दुपट्टा कहीं नीली में देखा दादा तारी का काम गाइस, कुछ भी यार। और अब दीदी गाइस तारा तारी का काम शैतान का बोलता है ना, वही हो गया मेरे साथ। दुपट्टा यहाँ पे भूल गई और निकल गई मैं एकदम, मैंने क्या बोलूं, ये सविता मामी ना मुझे हमेशा ऐसा करती है।
ऐसे ही होता है, 1 घंटा से इंतजार करो और फिर मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है। गाइस तो तुम्हारा गैस का चक्कर में निकल चुन्नी गया। भूल गई थी। देखिए चुन्नी भूल गई थी मामी का चक्कर में, गाइस का नहीं। देखिए आपको बदनाम कर रही है ये लेडी। खुद देरी करती है और बदनाम फेंक देती मेरा तो है। क्या ज्यादा बिल्ली है ना। ए देखिए हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट गाइस, ये पूरा टुकला में भर लिए। उनको खाना नहीं है तो बस अभी यही फलहारे चलेगा थोड़ा दिन के लिए। हम लोग का चढ़ा ली, देखिए सुबह का व्यूज। मामी गई है तामुल लेने, हम लोग खाएंगे बनाना मॉर्निंग। ऐसे खा के आए हैं कुछ हल्का फुल्का। तो हम लोग का जर्नी स्टार्ट हो गया दोस्तों, और ये फाइनली हम लोग का नामतला जो ब्रिज है वो पार कर ली हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने शिव बाबा का दर्शन भी कर लिया। मैं इस साइड बैठी थी इसलिए आप लोग को शिव बाबा का दर्शन नहीं करवा पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो देखिए, और यहाँ से हम लोग का बहुत ही अच्छा जर्नी स्टार्ट हुआ, लेकिन आगे चल के क्या होने वाला है आप लोग देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही खतरनाक जर्नी हो गया दोस्तों। हम लोग का मीटिंग था 10:30-11 बजे के करीब, लेकिन हम लोग जाके पहुँचे हैं 12 बजे। कैसे 12 बजे पहुँचे हैं वो आप लोग देखते रहिएगा, ब्लॉग में पूरा देखिएगा, तभी जाके आप लोग को पता चलेगा कि हम लोग का क्या हालत हो गया था दोस्तों, सच बताया था। और ये देखिए हम लोग के टाउका के जो राम मंदिर है वहाँ से फिर हम लोग को जाना पड़ा, क्योंकि मामी का एक जो डॉक्यूमेंट था वो टाउका गोल बाजार के वहाँ पे रह गया था, इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। फिर वहाँ से वापस आए हम लोग। वापस आके एक शॉर्टकट रास्ता है जो लालती पथार की तरफ जाता है, और निकल गए हम लोग लालती पथार के रास्ते में। और सच बताए तो दोस्तों इतना हम लोग को कष्ट हुआ ना, मतलब कि हम लोग घूम ही रहे थे, मतलब कब जो मिलेगा वो प्लेस हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कब फाइनली हम लोग वो जगह पे जाएंगे। थक गए थे दोस्तों, पता है, मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर ऑटो नहीं होता, अगर हम लोग ऑटो हायर नहीं किए होते ना, तो सच में हम लोग गुम हो जाते। नहीं क्या, हम लोग को वो जगह मिलता ही नहीं और शाम हो जाता और हम लोग वो मीटिंग को मिस कर देते। लेकिन फाइनली भगवान बोलते हैं ना कि अगर अच्छा से मन से निकलो, मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर ही अचीव होता है। तो फाइनली हम लोग को उस जगह में जाने के लिए कितना कष्ट झेलना पड़ा, कितना रास्ते में सामना करना पड़ा। स्पेशली ड्राइवर जी को भी पता नहीं था कि वो प्लेस कहाँ है। उनको वो सोचे थे कि उनको पता है, लेकिन वो जहाँ पे वो प्लेस लोकेशन हम लोग को दिया गया था वो लोकेशन ढूंढने में हम लोग को बहुत टाइम लग गया। तो चलिए, और दीदी भी बात कर रही थी, और देखिए हम लोग का मीटिंग का टाइम कितना था और हम लोग कितना बजे पहुंचे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को ये जर्नी। ये दादा तो साउथ इंडियन कैसा लगा देख। एकदम मनोरंजन भी नहीं आ रहे। हम लोग लखनऊ लैंडिंग फरकाटिंग सब घूम लिया ये बेटा का ऑटो में ही। अब मिला पथार हम लोग को, लालती पथार अब मिला है। नाम चेंज कर दो गाइस, लालती पथार को लालती बागान बना दो। कहाँ पथार है यहाँ पे, सब तो बागान ही दिख रहा है। कल परसों पथार को भी बागान बना देगा। दोस्तों हम लोग को मिल गया बागान, और बागान का जो दृश्य था इतना प्यारा था, इतना सुंदर था ना, नज़ारा देख के बता सकते हैं आप लोग खुद ही। देखिए कितना प्यारा है। बागान के बिना सच में आसाम तो अधूरा है। आसाम हम लोग का प्रसिद्ध इसीलिए इस चाय पत्ती बागान के लिए। और यहाँ पे जो वर्कर लोग हैं, आज संडे था इसलिए यहाँ पे कोई वर्कर नहीं दिख रहा था, लेकिन पूरा बुक रहता है। और सच बताए तो ये पता भी कितना अनोखा है ना, उसको भी पता है कि हमको किस सीजन में निकलना है। और ये मुझे एडवाइस दीदी ने दिया था कि उसको पता है कि उसको किस सीजन में निकलना है और परिवार को कैसे पालना है। क्योंकि मैं जब दीदी से पूछी थी, मैं सोची थी 5 साल या 6 साल का ये लास्टिंग होता है, लेकिन दीदी ने बोला इसमें 60 इयर्स इसका लास्टिंग होता है ये पौधा का। तो जाके एक नया इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे सीखने मिला कि एक चाय पत्ती अगर पूरी अच्छा से लगाया जाए, उसको जतन किया जाए, तो वो पूरी 60 साल तक जा सकता है। सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन गाइस। तो देखिए, और फाइनली हम लोग लालती पथार की ओर तो प्रवेश कर ही चुके थे, लेकिन फिर भी हम लोग गुम होके थे। अभी भी हम लोग को प्लेस जहाँ पे जाना था वहाँ का मंजिल नहीं मिला था दोस्तों। तो भटक रहे थे, मतलब सच बताए ना तो पहली बार ये जर्नी हम लोग के लिए मतलब अनोखा था। हम लोग 4 सखी थे, हम लोग चारों के लिए अनोखा था। और मतलब उसी में हम लोग थोड़ा कॉमेडी भी कर रहे थे। चलो साथ में ये बिताया हुआ पल है जो मैं अभी कैप्चर कर रही हूँ, तो इन फ्यूचर में इसको देखने मन होगा तो देख सकती हूँ, है कि नहीं। इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। स्पेशली ब्लॉगिंग का मेरा मकसद यही है कि मैं अपने जवानी के टाइम पे मैं क्या की हूँ, बुढ़ापे के
टाइम में, चलो मेरे बच्चे लोग भी तो कम से कम मेरा ये ब्लॉग देख के सोचेंगे ना कि मम्मा कितना इधर उधर घूमती थी, क्या क्या करती थी और सब मोमेंट को कैप्चर करके रखी थी। तो ऐसे ही करके मतलब मैं ब्लॉग बनाती हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोग कहाँ से वॉच करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग का एक कमेंट मुझे बहुत हौसला बढ़ाता है दोस्तों। तो देखिए फाइनली बात करते करते कहाँ पहुँच गए और ये रहा यहाँ का नज़ारा का मजा लेते हुए, नेचर को मतलब एंजॉय करते हुए तो निकल गए थे। लेकिन सच बताया तो मंजिल की तलाश अभी भी थी हम लोगों के बीच, और हम लोग का आंख वो मंजिल की ओर ही ढूंढ रहा था कि कब मिलेगा। और हम लोग को पता नहीं था कि वहाँ पे सर भी आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग का गाड़ी जा ही रहा था उस दिशा में। लेकिन सच बताएं तो हम लोग गुम हो गए थे, ऐसा मुझे फील हो रहा था अंदर ही अंदर। और मैं सोच रही थी कब पहुंचूंगी, ऐसा मतलब मेरा मन में आ रहा था। तो फाइनली एक मुझे बागान दिखा दोस्तों, और वो बागान के बीच एक पठार दिखा, पठार के बीच एक मतलब टी गार्डन मतलब चाय पत्ती का जो फैक्ट्री होता है वो दिखा। इतना प्यारा फैक्ट्री था ना दोस्तों, बता नहीं सकते। चारों ओर पठार और पठार के बीच में फैक्ट्री, लालती पठार नंबर 2 ऐसा वहाँ पे मतलब लोकेशन से। और सच बताए तो ये जो लोकेशन है इसी के आसपास हम लोग के वो जो ऑर्गेनाइज किया गया था, हम लोग सोचे थे। लेकिन इससे भी और बहुत दूर जाना पड़ा हम लोगों को। हम लोग का मतलब जो दीदी थी वो कांटेक्ट करते जा रही थी, और जो भैया थे ऑटो वाले भैया वो भी पूछ के कंफर्म करते जा रहे थे। और फाइनली हम लोग तिनाली पहुंचने के बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे हम लोग ने रुक के और भैया से एडवाइस लिया, 2 बाइक वाले भैया से, कि हम लोग को जाना किधर है और लालती पठार हम लोग को स्कूल जाना है। तो उन्होंने एडवाइस दिया कि ऐसे करके जाइए। फिर भी हम लोग कंफ्यूज थे दोस्तों। तो चलिए दिखाते, स्किप मत कीजिएगा कैसे हम लोग पहुंचते, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, ठीक है ना। तो चलिए दिखाते हैं। আমি হেৰাই গলো বেকা দলং পৰা হুলস্থুল হৈ আছে আমাৰ ইয়াত বজাৰ দীঘলী পুখুৰীটো পোৱা নাই কি হ'ব দীঘলী পুখুৰীখন পাৰ হোৱা নাই, বেকা দলং পাৰ হৈছে। सब व्यस्त गाइस, लोकेशंस कहाँ में है क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम लोग मीटिंग मारने जा रहे हैं, घूम रहे हैं प्रोग्राम के लिए देखिए ऑर्गेनाइज। मानू टू इसका हस्बैंड স্কুল মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো গাইজ, সেইকাৰণে কেপচাৰ কৰি আছো অলপ। আমি যিফালে আহিলো ন নাই হলে ভাল পালো, আমি গম নাপাও ন। बाबा डीपी दुकान लोकेशन यहाँ का। अभी इधर से ये रास्ता নহয় लोकेशन हो गाइस, मिल गया ठाकुर का आसन। আকৌ লালতি का भय लगी गल मुख শুনি सके गाइस। फाइनली पहुंचे, बहुत टाइम लगा सच में, बहुत टाइम। देख सकते हैं আমাৰ ওচৰত মিটিঙত বহিব নজিবে দা, বলক মিটিঙত বহিব চাব। এদিকে जुल्फी सुलझा रही है, ये सीएलएफ का बाइडो है। जुल्फी सुलझा, ये मेरा धन संपत्ति गाइस। धन संपत्ति কি জানে ক'ব নোৱাৰো। এতিয়ালৈকে যদি জমা নহয় তেতিয়াতো বহুত বেয়া হ'ব, কিন্তু হ'ব লাগে, হৈছে চাগে। বহুত দূৰ আহিলোঁ গাইজ, এতিয়া গৈছোঁ দে, চাই লৈছোঁ কি হৈছে। अवेयरनेस कैंप কেনেকৈ হ'ব, कैसा होगा अवेयरनेस कैंप। चलिए देखते हैं। सब लेके रेडी हूँ। ये रहा स्कूल, इस स्कूल के तलाश में हम लोग पूरा 1 घंटा भटके हैं। फाइनली बुक्का आइयो আমি যে পায়ে পায়ে মানে আলসি হয়ে গইছো দে। हम तो सर आके पहुंच गए।
মানুহ হৈছে গাইজ আমাৰ যে আৰু চাহ নহয় চাহ আঠনিয়ে চেণ্ডেল লগাই গৈছোঁ দেই পিছত লগালে হ'ব পঞ্চায়ত পায়কক উন্নয়ন খণ্ড সোণাৰী কাৰ্যকৰীকৰণে প্ৰাৰ্থনা জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰি সভাকাম আৰম্ভ কৰা হয় পৰিচয় এপ্ৰিল মাৰ্চ ক'লে আৰু কওকচোন এই বেঞ্চ কেইখনতে বহিব পাৰিম বীমা আঁচনি লঞ্চ কৰিছিলে আৰু সেই বীমা আঁচনি তিনিটা আঁচনি লঞ্চ কৰিছিলে এটা আছিলে PMJJBY মানে হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি যোজনা আৰু এটা আছিলে PMSBY মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁক দিয়ক আপুনি কৰক চাইন কৰিব না টিপ মাৰিব মাৰক yes ये मीटिंग ख़त्म सब सीजल सब खाली हमारा भी अवेयरनेस कैंप हो गया हम लोग सब अभी खाली ठंड अब जाएंगे हम लोग भी हॉल खाली गाइस और बहुत अच्छा नज़ारा था बहुत अच्छा से हुआ सर भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए तो यही रहा आज का ब्लॉग संडे स्पेशल आप लोगों को कैसा लगेगा कमेंट करके बताइए देखिए कितना प्यारा नज़ारा है गाइस यहाँ पे मीटिंग हुआ हम लोग का ये हमारी महिला सब और ये हम लोग का CLF का यूनिफॉर्म है ये बुक कीपर बाइडो ये मौसमी ऊजा बाइडो इनका यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ गाइस बाइडो हाय दियो अपनी और यहाँ पे हम लोग का दीदी और यहाँ पे मैं और सच में बहुत अच्छा है यहाँ पे मीटिंग बहुत अच्छा हुआ अवेयरनेस कैंप भी बहुत सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा बहुत ही अच्छा नज़ारा है गाइस बहुत ही अच्छा सुबह जैसा बारिश दे रहा था ना मतलब समझ नहीं पा रहे थे हम लोग कि कैसा आने वाला लेकिन बहुत ही अच्छा मेरा मतलब फर्स्ट टाइम का जर्नी है ये मेरा फर्स्ट टाइम तो यही है लालती पत्थर और सच बताया था यहाँ पे गाड़ी का बहुत असुविधा है हम लोग ने गाड़ी हायर करके आया था इसीलिए तो बाय टेक केयर राधे राधे जय श्री कृष्ण फिर से आएंगे एक नए ब्लॉग के साथ बाय।